अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रॉली में नोट तो ड्रम में भी नोट और बोरे में भर भर कर पैसे मिले हैं। अरे कहीं और की बात नहीं बल्कि यह आपके बंगाल की बात है, जहां पर अब टीएमसी के नेताओं को जैसी उनकी गर्दन पकड़ी जा रही है तो भाई साहब मुंह से पैसा उगल रहे हैं। और वो उगल रहे हैं तो निकल रहा है कहीं नीले ड्रम से, कहीं निकल रहा है उनके ट्रॉलियों से, तो कहीं निकल रहा है जमीन में खोद कर गाड़े हुए बोरों से। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भाई साहब कौन सा नेता है कि जमीन के अंदर पैसे उसे गाड़ कर रखा है। अरे हम आपको एक एक चीज बताते हैं कि आखिरकार कहां से पैसे मिले, कब पैसे मिले, कितने पैसे मिले और इसके पीछे की सच्चाई क्या है जो अभी बीजेपी करा रही है बंगाल के अंदर। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, आज दीपांकर भट्टाचार्य की जमीन में से 5 बोरा टका भैया कुछ पैसे बरामद किए हैं। और पुलिस आप देख सकते हो कि जो बोरा में लिया हुआ है ना, ये बोरा में भाई साहब पैसे लिए हुए हैं जो अभी कहीं और से नहीं बल्कि दीपांकर भट्टाचार्य के यहाँ से बरामद किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी ना आई होती उसकी सरकार, तो टीएमसी भाई साहब बंगाल को कंगाल बना देती। और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर जो उत्तर 24 परगना जिला है वहां पर कहीं और नहीं बल्कि बदुरिया नगर में जो चेयरमैन वहां के हैं, जो टीएमसी के नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनके यहाँ से भैया ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। क्योंकि उनके यहाँ जब छापेमारी की गई थी तो करीब 80 लाख कैश और भारी मात्रा में सरकारी आपदा राहत सामग्री भी बरामद की गई थी। अब ये राहत सामग्री क्या है? असल में यार कुछ समय पहले ना जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर काफ़ी भीषण चक्रवात आया हुआ था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पर कंबल मुहैया कराया था। केंद्र सरकार ने ये जो पल्ली होता है, जो पॉलीथीन होती है बड़ी बड़ी, वो सारी मुहैया कराई थी। लेकिन यहाँ पर दीपांकर भट्टाचार्य उसकी लेकर भैया तस्करी करने लगे थे, उसको बेच करके खुद पैसा कमाने लगे थे, ऐसा कहा जा रहा है। और पैसा तो देख सकते हो बोरा बोरा बरामद किया गया है, 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और अभी इसके पीछे की सच्चाई क्या है ना, अगर आप सोच रहे हो यही सच्चाई है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मेदिनीपुर जिले में पानी परुल इलाके में एक घर में हजारों की संख्या में सरकारी त्रिपाल, यानी कि ये जो त्रिपाल होता है जो इस तरीके की पल्ली टाइप की होती, पॉलीथीन होती बड़ी बड़ी, वो बरामद की गई है। उसी के साथ साथ राहत की सामग्री बरामद की गई है। पीड़ित के लिए सरकारी जो फंड से जुटाई जाती हैं वो सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सामग्री में टीएमसी के पूर्व विधायक जो तरुण कुमार के करीबी शिव शंकर भारती के घर ये छापेमारी की गई थी और ये सारी चीज़ें छुपाई गई थी वहाँ पर, जो इसे गरीबी में बांटने के लिए काला बाजारी की जा रही थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें गरीबों में बांटने के लिए आई थी, लेकिन इसकी काला बाजारी पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही थी। फिर उसके साथ साथ कुछ और खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, कोई और नहीं बल्कि यार यहाँ पर टीएमसी के एक ठो विधायक जिनका नाम दिलीप मंडल है। इनका नाम याद रखिए क्योंकि ये बहुत अभी बड़े हैं। दिलीप मंडल की बात करें तो दिलीप मंडल को उड़ीसा के पूरे में से एक होटल में से गिरफ्तार किया गया है। लगभग कहा जा रहा है कि 10-12 दिन से वो छिप रहे थे, लेकिन उड़ीसा से यहाँ इनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खुलेआम धमकाने और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप है, इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सुनिए सही क्या नौटंकी चल रही है, अभी आप सुनिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल हैं, उनके बेटे के यहाँ से कई सारे लोगों के अवैध हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। और उसी के साथ साथ अभी और सुनिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2011 के इनकी कुल संपत्ति 87 लाख थी। फिर 2016 तक इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ हो गई, 2021 तक इनकी कुल संपत्ति 1.5 करोड़ करीब हो गई और 2026 तक इनकी कुल संपत्ति 3.28 करोड़ तक हो गई। ऐसा बताया जा रहा है, किसी और का नहीं बल्कि अभी जो मैंने आपको कहा था ना, नाम याद रखिएगा, दिलीप मंडल का। उनका ये घर है, उनके घर के सामने स्विमिंग पूल है, यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। और ये दिलीप मंडल कुछ और नहीं बल्कि विधायक हैं। अभी मैं आपको पूरी नौटंकी बताता हूँ। फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको नंगा कर करके वापस से घुमाया जा रहा है रोड पर। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग बमबारी किए थे, कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किए थे, तो इन लोगों को इस तरीके से चड्ढी बनियान में पूरे इलाके में घुमाया जा रहा है।
फिर उसके बाद ये खबर आ रही है कि बीजेपी के कुछ ऐसे सांसद हैं और कुछ ऐसे विधायक हैं, लगभग 50 विधायक और 20 सांसद, जो अब बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब देखो, मैंने आपको सारी खबर बता दी, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, और अगर आप ये समझ गए तो आप आज समझ जाओगे कि राजनीति खेली कैसे जाती है। सबसे पहले शुरुआत से चालू करते हैं। देखो यार, असल में दिलीप मंडल की बात करते हैं तो दिलीप मंडल के ऊपर क्या था कि 87 लाख रुपया, फिर उसके बाद 1 करोड़, फिर उसके बाद अंत तक जाकर 3 करोड़ तक की उनकी संपत्ति बन गई। विधायक थे। अब मुझे आप ये बताइए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अच्छा किया गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो जनता का पैसा खा रहा था। लेकिन एक बात बताइए, एक भी ऐसा नेता बता दीजिए जो विधायक हो या सांसद हो, उसके पास करोड़ों की संपत्ति ना हो। एक भी बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी आदमी 3 फॉर्च्यूनर लेकर घूम रहा है ना, तो वो 3 फॉर्च्यूनर करोड़ों की होगी। और यहां पर दिलीप मंडल की संपत्ति की बात की जा रही है 1 करोड़। भाई साहब, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो छोटे छोटे विधायक के कार्यकर्ता लोग होते हैं ना, उनकी संपत्ति 1-1 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब अगर आप कहिए कि हाँ चलो गिरफ्तार कर ले रहे हैं क्योंकि 87 लाख इनकी संपत्ति थी, 60-70 लाख हर विधायक की होगी संपत्ति, क्या बीजेपी की कार्यकर्ताओं को नहीं होगी? असल में मेन चीज ये है कि यहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है, अच्छी बात है गिरफ्तार किया जा रहा है। यहां पर एक आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं पर डराने धमकाने का आरोप। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा नेता है जो डराया धमकाया नहीं करता? ऐसा कौन सा नेता है जो उल्टी सीधी बातें नहीं कहा करता? आपके और हमारे ही नेता हिंदू मुस्लिम काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, एयरपोर्ट पर नहीं उतरने देंगे, नहीं करते, उनको जेल नहीं होनी चाहिए। तो मेन चीज ये मैं बताना चाहता हूं कि असल में बीजेपी की अब सरकार आ चुकी है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब वो लोग करेंगे क्या कि जो छोटे मोटे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता थे टीएमसी के, उनको पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद उनको बेइज्जत किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। अब इससे जो थोड़े डरपोक कार्यकर्ता होंगे ना, वो डायरेक्ट खुद ही शिफ्ट हो लेंगे बीजेपी में, या तो छोड़ देंगे। और दूसरी चीज, यहां पर अब जमीनी स्तर पर टीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा। अब ममता बनर्जी तो हर जगह जाकर हाथ नहीं जोड़ पाएंगी, जमीनी स्तर पर तो टीएमसी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी नेता के यहां आप चले जाओगे, किसी भी नेता के यहां आपको कुछ ना कुछ अवैध चीज मिल ही जाएगी, पक्का मिल जाएगी। आप अभी आपको क्या लगता है बीजेपी के नेता के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं होगी? आराम से होगी। अगर इसी बेस पर ही जेल में डालना पड़े तो सब जेल में चले जाएंगे, सब के सब जेल में चले जाएंगे, एक नेता नहीं बचेगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बीजेपी और बाकी मैं ये नहीं करना चाहता, मैं केवल यह बताना चाहता हूं पॉलिटिक्स खेली कैसे जाती है। अब किस तरीके से धीरे करके तोड़ा जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जाएगा, उसके बाद टीएमसी खत्म, अगले साल तक वो लड़ने लायक तक नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर प्रमोट किया जाएगा कि देखो इस तरीके से काम किया जा रहा है, उस तरीके से काम किया, ये पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। और बाकी कुछ अच्छे काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब 1 करोड़ की भी अगर संपत्ति है तो गिरफ्तार कर लो। अरे भैया, किसकी 1 करोड़ की संपत्ति नहीं होगी नेताओं में? चाहे टीएमसी की बात कर लो, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की। कईयों नेता के 200 करोड़, 5500 करोड़, 1000 करोड़ की संपत्ति होती है। विधायक की सैलरी कितनी होगी? 1-2 लाख होगी, बहुत ज्यादा। 1-2 लाख में कोई फॉर्च्यूनर से घूम पाएगा? 2-3 फॉर्च्यूनर से आंखों के सामने दिख रहा है कि वो करोड़ों की संपत्ति लेकर जा रहा है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स खेली जाती है। आई थिंक आपको अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी होगी। अब इस तरीके से तोड़ा जाएगा टीएमसी को, जेल में डाला जाएगा। जेल में डालने के बाद कुछ जो कमजोर कार्यकर्ता रहेंगे वो वैसे टूट जाएंगे, और जो डरपोक रहेंगे वो ऐसे ही डर जाएंगे। और दूसरी चीज, जो वाकई में ही गलत होंगे वो तो भैया तुरंत बीजेपी में शिफ्ट हो जाएंगे ना भैया। अरे यार, हमारे पास तो 20 करोड़ की अवैध संपत्ति है, अभी बीजेपी हमारे ऊपर ईडी की रेड लगवा देगी, कुल पकड़ उठेगा, इससे बढ़िया जाकर बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे नेता और सांसद रहेंगे, और जो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे उनके ऊपर रेड वोड कुछ नहीं पड़ेगा। ये देखिएगा। आई थिंक आपको सच्चाई पता चल जा चुकी होगी। और मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं करना चाह रहा था,
बस मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिरकार पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। यहाँ पर अगर बीजेपी ना होती, बीजेपी की जगह कोई और सरकार होती, तो दूसरे को गिराने के लिए इसी तरीके से पॉलिटिक्स खेलती। बाकी अब आप क्या कहना चाहते हो इस मुद्दे पर, और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।